प्रभु यीशु के नाम में आप सबको अनुग्रह व शांति बहुतायत से मिलती रहे, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमने अभी पढ़ा, उत्पत्ति उसका 18वां अध्याय 1 वचन से लेकर 15 वचन तक। अब्राहम कड़ी धूप के समय अपने तंबू के आगे द्वार पर बैठे हुए थे और परमेश्वर ने उनको दर्शन दिखाया। लिखा है, यहोवा ने उसे दर्शन दिया और उसने 3 पुरुष उसके सामने खड़े हुए देखे और अब्राहम आगे बढ़ करके गए, उन तीनों पुरुषों को अपने घर में इनवाइट किया और इनवाइट करके कहा कि आप हमारे घर में भोजन कीजिए, आराम कीजिए। और उन्होंने भोजन किया, आराम किया। और उस वक्त उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वो तो तंबू में है। उसने कहा, मैं बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा। हालेलुया। कड़ी धूप के समय परमेश्वर ने ये दर्शन देकर के 3 पुरुषों को दिखाया और उनमें से एक ने कहा कि बसंत ऋतु में मैं निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा। कड़ी धूप के समय वादा किया कि बसंत ऋतु में फिर आऊंगा। हालेलुया। कड़ी धूप के समय, ध्यान रखना इस बात के लिए, कड़ी धूप के समय। अब कड़ी धूप अक्सर हमें परेशान करती है। कड़ी धूप में आप बाहर निकलना पसंद नहीं करते। आजकल तो आप एसी में रहना पसंद करोगे, पंखे कूलर चलाना पसंद करोगे। उस समय तो अब्राहम कड़ी धूप के समय अपने तंबू के द्वार पर वहां बाहर बैठे हुए थे। कड़ी धूप के समय अगर आपके घर में कोई आए, मेहमान आने की कोशिश करे, तो आप सोचोगे कि ना ही आए। कड़ी धूप के समय बहुत सी परेशानियां जीवन में होती हैं। अगर आपके घर में 2 कमरे, 3 कमरे, 4 कमरे या इस तरीके से कमरे हैं कि वो आपके लिए ही पर्याप्त हैं, तो आप नहीं चाहोगे कि कड़ी धूप के समय कोई आपके घर में आए, कोई आपको परेशान करे। कि हमें आराम करना है, हमें विश्राम करना है, हमारा फैमिली है। कड़ी धूप के समय भोजन तैयार करना महिलाओं के लिए बहुत कठिन होता है, ध्यान रखना। कड़ी धूप के समय जब गर्मी पड़ रही होती है, अचानक 3 पुरुष आकर के आपके घर में आ जाएं, बैठ जाएं, खाना खिलाओ। और वो भी थोड़ा बहुत खाना नहीं, उसमें लिखा है 3 सा मैदा और आगे के और बहुत सारी चीजें। ढेर सारा खाना बनाना महिलाओं के लिए कितना कठिन होता है। आपके घर में लाइट चली जाए, आपके अगर किचन में एग्जॉस्ट नहीं है, उस समय सारा के घर में इस प्रकार की सुविधा नहीं थी कि वो जाकर के एसी चला दे या एग्जॉस्ट चला दे। कड़ी धूप के समय वहां पर भोजन तैयार किया गया। सारा ने कड़ी धूप के समय भोजन तैयार किया। कड़ी धूप के समय अब्राहम ने उन पुरुषों को अपने घर में इनवाइट किया कि आओ बैठो, यहां पे खाना खाओ, हमारे सामने विश्राम करो, साथ में यहां पर रहो। और कड़ी धूप हमें दर्शाती जीवन के कठिन समय। जीवन के कठिन समय में जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको पसीना बहाना पड़ जाए, अब्राहम ने किया, सारा ने किया, अब्राहम के सेवकों ने किया, इन सब ने किया। कठिन समय में, कड़ी धूप के समय, ध्यान रखना, जितनी बहनें हैं ध्यान रखना इस बात के लिए कि जब आप किसी मेहमान के लिए, और वो भी यहां पर देखना, आजकल तो रिवाज चल गया है, मेहमान ज्यादा आ गए तो चावल खिला देंगे। वचन में स्पष्ट लिखा है, चावल नहीं, वहां पर मैदा, नॉनवेज, जिसको बनाने में भी टाइम लगे।
और बिना कोई शिकायत किए सारा ने ये सारा भोजन तैयार किया, बिना कोई शिकायत किए। आजकल तो अगर मेहमान भी ना आए तो भी जबकि एसी चल रहे हैं, घरों में पंखे चल रहे हैं, किचन में एग्जॉस्ट चल रहे हैं, तभी पसीने के मारे आज बहुत सारे लोग परेशान होकर कहते हैं अरे भैया रोटी नहीं चावल बना ले। जबकि आप ये भी जानते हो कि रोटी में ज्यादा ताकत होती है, चावल में इतनी ताकत नहीं होती। और ऐसे कठिन समय में जबकि कड़ी धूप पड़ रही हो और तंबू में रह रहा हो कोई व्यक्ति, घर में नहीं, आपके पास 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल घर हो सकते हैं। हो सकता है आपके फ्लैट ऐसे हो जहां पर आपको ऊपर चूंकि बने हुए हैं तो आपके ऊपर कड़ी धूप नहीं पड़ रही है। ये तंबू में थे। आपके हमारे समान आज गैस सिलेंडर भी नहीं थे। भोजन का उपाय वो परंपरागत उपाय था, लकड़ी, चूल्हा। और ऐसे समय में तंबू में रहने वालों को कितनी कड़ी धूप का सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि तंबू के ऊपर कोई दूसरा तंबू बना पाएगा। तंबू तो सिंपल एक है, 1 मंजिल ही तंबू होगा। और जितनी महिलाएं आज अपने भोजन घर में, परिवार में भोजन बनाते समय शिकायतें करती हैं, नखरे दिखाती हैं, उनको सारा से सीखना चाहिए। कोई शिकायत नहीं। और यहां तक कि वो बूढ़ी भी हो गई है। अब्राहम भी बूढ़े हो गए हैं। आजकल बहुत सारे लोग, जवान बच्चे भी खाना बनाने से कतराते हैं, कहते हैं कि नहीं, वो बूढ़ी महिला है। आप उनका स्वभाव देखिए, बूढ़ी स्त्री का स्वभाव। उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि अपने हस्बैंड से, अब्राहम से, कि कहां कहां से लोगों को ले आते हो, किस किस को बना के खिलाऊं, नहीं कहा उसने। वरन वचन में लिखा है पतरस की पत्री में कि वो सारा अब्राहम को स्वामी कहकर के पुकारती थी, स्वामी कहकर के पुकारती थी। वो स्वामी कहती थी अब्राहम को। आजकल तो खैर नाम लेने का चलन पड़ गया है, अब तो नाम बिगाड़ने का भी चलन पड़ गया है। अब तो यहाँ तक कि नाम न लेकर के बहुत से लोग निकनेम लेने लगी हैं। पत्नियां जो निकनेम लेती हैं, वह थोड़ा सारा से सीखिए कि वो अपने पति को स्वामी कहती थी। वो अपने पति को, पहला पत्रस 3 अध्याय, वो अपने पति को स्वामी कहती थी। वो आजकल के समान नहीं थी, ए और ओ कहने वाली, ए सुनियो ओ सुनियो। आजकल कहने लगी हैं। वो आदर भाव था उसके हृदय में। उसके लिए जरूरी नहीं था कि वो इतना भोजन वहां पर तैयार करे, लेकिन अपने स्वामी की इच्छा को पूरा करने के लिए कि मेरे स्वामी ने किसी को इनवाइट किया है तो मैं बनाऊंगी। मेरे स्वामी ने 3 पुरुषों को घर में भोजन पर इनवाइट किया है, बिना कुड़कुड़ाहट, बिना बुड़बुड़ाहट के उसने भोजन बनाया। उन लोगों ने भोजन किया और वहां पर कहने लगे कि मैं बसंत ऋतु में फिर आऊंगा। ग्रीष्म काल में, गर्मी में ये कहा, गर्मी में भोजन खिलाया। गर्मी में उन पुरुषों ने भोजन खाया वहां पर, और उनमें से एक ने कहा कि मैं ग्रीष्म काल में फिर मैं बसंत ऋतु में
फिर आऊंगा। हालेलुया। कड़ी धूप के समय, परेशानी के समय, बिना कुड़कुड़ाहट, बिना बुड़बुड़ाहट। आजकल तो अगर गर्मी तेज पड़ने लगती है तो हम कहते हैं अरे चर्च कैसे जाएंगे। अब्राहम और सारा के जीवन को देखिए कि क्या उन्होंने किया। वो तो तंबू के द्वार पर बैठे हुए थे, उन्होंने देखा 3 पुरुष वहां पर हैं, जा रहे हैं कहीं, घर में इनवाइट कर लिया, विश्राम कराया, आराम कराया, वहां पर भोजन तैयार कराया, भोजन खिलाया, और उनको यह भी नहीं पता कि ये परमेश्वर है। 3 पुरुष हैं, कौन है उनको नहीं पता। उनको ये नहीं पता था कि ये परमेश्वर के द्वारा भेजे गए या स्वयं परमेश्वर ही हैं। 3 पुरुष हैं, पुरुषों के रूप में परमेश्वर वहां पर आए और उन्होंने उनकी सेवा करी, सारी सेवा टहल की। ध्यान रखना, सेवा टहल किस समय करी? कड़ी धूप के समय, कड़ी धूप के समय। वचन में लिखा है कि जो रोते हुए बोते चले जाते हैं वे जय जयकार करते हुए लबने पाएंगे। अगर आज आपका जीवन कड़ी धूप में है, आपको लगता है कि मेरा जीवन परेशानी में है, समस्या में है, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे जीवन का क्या उपाय होगा, कड़ी धूप में अगर आप खड़े हैं, हो सकता है आपके घर में एसी ना हो, पंखे ना हो, गर्मी बहुत पड़ रही है, ऐसे समय में भी परमेश्वर आपको याद दिलाता है कि प्रभु की महिमा करो। कड़ी धूप के समय जो आप बोते हैं वो बसंत ऋतु में, प्रभु ने कहा बसंत ऋतु में फिर आऊंगा, बसंत ऋतु में फिर आऊंगा। कड़ी धूप के समय जो आप मेहनत प्रभु के लिए जो भी करते हैं, प्रभु के लिए, वहां पर वादा क्या है? बसंत ऋतु में फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। और वो परमेश्वर आए, जैसा कि हमने उत्पत्ति उसका 21वां अध्याय पढ़ा, लिखा यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सारा की सुधि लेके उसको उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। जैसा कहा था परमेश्वर ने वैसा ही किया। कहा कि समय था कड़ी धूप के समय, परेशानी के समय, पसीना बहने के दिनों में, जैसा परमेश्वर ने कहा था परमेश्वर ने सारा के जीवन में वैसा ही किया और सारा को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। लिखा है कि उसका नाम इसहाक रखा गया। कड़ी धूप के समय जो कुछ भी आज आप कर रहे हो, परमेश्वर का वचन कहता है मैं फिर आऊंगा, तुम्हारे पास लौट करके आऊंगा, तुम्हें आशीषित करूंगा, तुम्हारे मनोरथों को मैं पूरा करूंगा, मैं तुम्हारी भलाई करूंगा, जो सबसे जरूरी चीज है तुम्हारे जीवन के लिए मैं उसको पूरा निश्चय ही करूंगा। कड़ी धूप के समय जो परमेश्वर के लिए आप करते हो, जब आपकी जेब तंग हो, मतलब आपके पास पैसा कम हो, और फिर भी आप परमेश्वर के काम के लिए खर्च करते हो, जब आपके जीवन में, आपके शरीर में ताकत नहीं होती, फिर भी आप परमेश्वर के लिए अपने शरीर को समर्पित करके प्रभु की महिमा करते हो। प्रभु कहता है मैं फिर आऊंगा, तुम्हें आशीषित करूंगा,
तुम्हें उपयोग करूंगा। और इस घटना से पहले, कड़ी धूप की घटना से पहले, उत्पत्ति के 17वें अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम का नाम बदल करके अब्राहम किया। पहले इनका नाम था अब्राम, फिर रखा अब्राहम। पहले सारा का नाम था सारे, और उसी समय बदल के कर दिया सारा। और परमेश्वर ने दर्शन देके उनके नाम को, दोनों के नामों को बदला। और परमेश्वर ने खतना भी वहां पर करा, खतने किया, वहां पर आज्ञा दी, वो सारी चीजें करी। इसके बाद जो कड़ी धूप पड़ी, ये नाम चेंज किए, खतना किया, खतना कराया, नाम बदल गए। इस घटना के बाद जब कड़ी धूप पड़ी, तब परमेश्वर ने उन्हें इस प्रकार का दर्शन दे करके ये प्रतिज्ञा करी कि वसंत ऋतु में मैं फिर आऊंगा। हालेलुया, वसंत ऋतु में फिर आऊंगा। बसंत ऋतु, आप जानते हो बसंत ऋतु जब ना ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो, ना ज़्यादा ठंड पड़ रही हो, फरवरी, मार्च या अप्रैल, कुछ कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत मई तक का, अप्रैल में नहीं, मार्च, फरवरी, मार्च। कड़ी धूप कब पड़ती है? मई, जून। कड़ी धूप कब पड़ती है? मई, जून। अगर हम मान के चले कि मई जून के महीने में किसी दिन अब्राहम ने ऐसा काम किया कि उन 3 पुरुषों की सेवा भगत करी, अब्राहम और सारा ने, तो उन्होंने वादा किया अगले साल बसंत में, मतलब लगभग 10 महीने के बाद, लगभग 10 महीने के बाद हम फिर आएंगे। मैं फिर आऊंगा और तुम्हें आशीषित करूंगा, तुम्हें संतान दूंगा, तुम्हें जो तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत है उसको मैं पूरा करूंगा। तुमने कड़ी धूप के समय हमारी सेवा भगत करी है, हम तुम्हें बसंत ऋतु में आशीष देने आएंगे। हालेलुया। आज हो सकता है कि आप, जैसे एक कहावत है कि गांव में कहावत है, घाम में पड़े हैं। घाम में मतलब धूप में हैं। हमारा जीवन परेशानी में है। धूप में होने का मतलब हमारा जीवन परेशानी में है। हमारे सिर के ऊपर एक छत भी नहीं है, हमारे घर में परेशानी है, हम कड़ी धूप में हैं, हमारे पॉकेट में तंगी है, हमारे हाथ तंग हैं। ये कड़ी धूप को दर्शाने के समय में जब जो कुछ भी हम परमेश्वर के लोगों के साथ परमेश्वर के लिए करते हैं, परमेश्वर उसका प्रतिफल निश्चय ही वादा करते कि बसंत ऋतु में मैं तुम्हारे पास आकर के तुम्हें आशीष दूंगा। हालेलुया। बसंत ऋतु में फिर आऊंगा, आशीष के टाइम पर फिर आऊंगा, एक समय पर मैं फिर आऊंगा। जो तुमने आज मेरे लिए किया है, मैं उसका प्रतिफल तुम्हें बिल्कुल नियुक्त समय पर दूंगा। एकदम सही समय पर परमेश्वर आए। जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही परमेश्वर ने किया। बसंत ऋतु में परमेश्वर फिर आए, जैसा प्रभु ने कहा वैसा ही किया, और जैसा परमेश्वर आपसे कह रहे हैं या आपसे कहा है, वैसा ही परमेश्वर आपके जीवन में निश्चय ही करेंगे, निश्चय ही करेंगे। वो फिर आपके जीवन में आएंगे। हो सकता है आपका जीवन आज कड़ी धूप में परेशानी में हो, आप पसीने में हो, बीमारी में हो, कर्जे में हो, संकट में हो, कलेश में हो, और उस समय जब आपको लगता है कि अब मैं क्या करूं,
मेरे पास क्या उपाय है? प्रभु का वचन कहता है कि मैं फिर आऊंगा, नियुक्त समय पर फिर आऊंगा, नियुक्त समय पर तुम्हारी परिस्थितियों को मैं बदलूंगा, नियुक्त समय पर मैं क्या करूंगा कि तुम्हारे घराने को मैं आशीषित करूंगा। एक बात ध्यान रखना, जब परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा करी, जब परमेश्वर ने कहा कि मैं फिर आऊंगा, बसंत ऋतु में फिर आऊंगा, ये बात सुन करके और ये सुन के कि तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा, सारा जो तंबू के द्वार के पीछे खड़ी थी वो हंसी, मन में हंसी, वो मन में हंसी। परमेश्वर ने देखा ये हंसी, तो परमेश्वर ने कहा सारा क्यों हंसी तू? लिखा है सारा ये कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूं सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? लिखा है नियत समय में अर्थात बसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब आगे सारा मुकर गई और कहने लगी नहीं, मैं नहीं हंसी। परमेश्वर ने कहा तू हंसी, तू हंसी तो थी। क्या है? जब परमेश्वर ने कोई प्रतिज्ञा आपसे करी, आपके मन में हो सकता है बाहरी तौर पर आप कुछ भी ना कहो, मन में आपके सवाल आए कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो कड़ी धूप में जीवन जी रहा हूं, मैं तो परेशानी में जीवन जी रहा हूं, ऐसा कैसे हो पाएगा? आप जो मन में कहते हो परमेश्वर उसको भी सुनते हैं और देखते हैं, और वो आपसे प्रश्न भी करते हैं, क्यों हंसे, क्यों तुमने संदेह किया? जैसे पतरस ने संदेह किया, पानी में डूबने लगा, यीशु ने उससे पूछा हे अल्प विश्वासी तूने क्यों संदेह किया? ये जो परमेश्वर आपके जीवन में आशीष भेजेंगे ये आपके बल पर नहीं होगी। सारा और अब्राहम दोनों ही बूढ़े हो गए थे, आपके बल पर, आपकी ताकत से, आपके प्रयास से कोई भी आशीष आने वाली नहीं है। आप देखो इससे पहले क्या हुआ, इससे पहले के अध्याय में 17वें अध्याय में परमेश्वर आए, परमेश्वर ने अब्राहम का नाम बदल दिया, अब्राहम कर दिया, सारा का नाम बदल दिया, सारा कर दिया, खतना वहां से शुरुआत कर दी। लेकिन फिर जब ग्रीष्म ऋतु में प्रभु आए और प्रभु ने उनसे कहा कि मैं बसंत में फिर आऊंगा, सारा के फिर भी संदेह था, सारा फिर भी परेशानी में थी, वो फिर भी संदेह करे कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो बूढ़ी हो गई है, वो तो अपनी ताकत को देख रही है, अपनी क्षमता, अपने शरीर को देख रही है, अपनी परिस्थिति को देख रही है। लेकिन परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को देखते हैं। नाम बदला, खतना हुआ, कोई असर नहीं, कोई असर नहीं हुआ। वो तो फिर भी हंसी नहीं, वो तो फिर भी हंसी। इससे पहले नाम बदला परमेश्वर ने, सारे का नाम सारा कर दिया, अब्राहम का नाम अब्राहम कर दिया। अब लोग उसको पुकारते अब्राहम, लोग उसको पुकारते सारा, खतना भी हो गया। लेकिन जब परमेश्वर ने कहा तेरे पुत्र होगा, वो हंसी, कोई फर्क नहीं पड़ा उनके बाहर के प्रयासों से। जो कुछ भी परमेश्वर ने आपसे कहा है प्यारे भाई बहन, प्रभु अपने आप ही आपके जीवन में पूरा करेंगे। वो आपके प्रयासों की कैसे पूरा होगा? आपके किसी भी प्रयास से कुछ भी नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना। जो कुछ परमेश्वर ने कहा है, लेकिन ये ध्यान रखना जो कुछ परमेश्वर ने कहा है वही पूरा होगा, होगा वही पूरा जो कुछ परमेश्वर ने कहा है। आपको यह ध्यान देना है, अब्राहम और सारा को परमेश्वर ने बुलाया, मेसोपोटामिया देश से बुलाया,
मूर्ति पूजा के देश से बुलाया। जब अब्राहम 75 साल के थे तब बुलाया। अब्राहम निकल के भी आ गए। जब अब्राहम 99 साल के हो गए, उस वक्त परमेश्वर ने उनका नाम भी बदल दिया, सारा का नाम भी बदल दिया। लेकिन फिर जैसे ही परमेश्वर ने फिर आगे को कहा कि मैं आऊंगा और संतान होगी, सारा हंसी, क्योंकि उसको संदेह था। परमेश्वर ने सब कुछ करके देख लिया, एक मूर्ति पूजक देश से निकाल लिया कि कनान की भूमि में तुझे बसाऊंगा। परमेश्वर ने उनको और भी कई तरीके से करके देख लिया, आकाश के तारे दिखाए, उस भूमि में चलाया जो परमेश्वर उनको देने वाले थे, नाम बदल दिए, खतना करा दिया। लेकिन फिर भी सारा में संदेह था, क्योंकि सारा हंसी। उस संदेह के बावजूद परमेश्वर सही समय पर आए। बसंत ऋतु में परमेश्वर आए। हर प्रकार के काम परमेश्वर ने करके देख लिया अब्राहम के जीवन में। उसके माता पिता के परिवार से भी निकाल के देख लिया। उस देश से जो श्रापित देश था, वो वहां से निकाल करके प्रतिज्ञा के देश में भी लेकर के आ गए। फिर भी अब्राहम में संदेह था, सारा में संदेह था। नाम भी बदल दिया, फिर भी सारा में संदेह था। खतना करा दिया, फिर भी सारा में संदेह था। लेकिन जो प्रतिज्ञा जिसने करी है, जिसने प्रतिज्ञा करी वो सच्चा है। उसने प्रतिज्ञा उस परिस्थिति में करी जब वो पाप की दशा में थे। आपसे भी प्रतिज्ञा जिसने करी है, जब आप पाप की दशा में थे तभी परमेश्वर ने आपसे प्रतिज्ञा करी है। जब आप अविश्वास की दशा में थे, जब आप परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर को जानते भी नहीं थे, परमेश्वर से बिल्कुल अलग थे, जब आप पूरी तरीके से हम में से हर एक जन पाप की गुलामी में जी रहे थे, उस वक्त परमेश्वर ने आपसे और हमसे प्रतिज्ञा करी है। हो सकता है हमारे पाप कहें, अरे तुम पवित्र परमेश्वर की इस आशीष को कैसे पा सकते हो। एक बात ध्यान रखना, जब आप और हम सब पाप की दशा में थे तभी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करी कि मैं तुझे निकालूंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे अपनी महिमा के लिए उपयोग करूंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा। जब बीमारी की दशा में थे, पाप की दशा में थे, बुराई की दशा में थे, परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर से बहुत दूर थे, उस वक्त परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया और आपसे कहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हारे जैसे जीवन को नया कर दूंगा, मैं नशे उपजाऊंगा, मैं तुम्हें चंगा करूंगा। जब आप और हम सब लोग बीमारी की दशा में, पाप की दशा में थे, मेसोपोटामिया में ही परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन देकर के प्रतिज्ञा करी थी। मूर्ति पूजा के देश में, मेसोपोटामिया में दर्शन देकर के परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करी थी। अब्राहम के परिवार के सारे लोग जो थे, वो खुद भी वहां की जो पूजा जैसे होती थी वो किया करते थे। ऐसी दशा में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करी, और प्रतिज्ञा करने वाला सच्चा है। जिसने प्रतिज्ञा करी है वो सच्चा है। एक बात को ध्यान रखना, उसने हमारी ताकत को नहीं देखा है, उसने अपनी सामर्थ्य को देख करके, अपने अनुग्रह को देख करके, अपनी दया को देख करके आपसे और हमसे प्रतिज्ञा करी है, हमारी ताकत से नहीं। उसने, परमेश्वर ने अब्राहम को मेसोपोटामिया से प्रतिज्ञा के देश में बुला भी लिया। फिर भी अब्राहम में संदेह था। परमेश्वर ने अब्राहम का नाम भी चेंज कर दिया, तब भी अब्राहम में संदेह था। परमेश्वर ने खतना भी करा दिया, तब भी सारा बाद में जब पता चला उसको, वो हंसी। संदेह संदेह संदेह।
लेकिन प्रतिज्ञा जिसने करी वो सच्चा है। हालेलुया। जिसने प्रतिज्ञा करी है आपसे कि मैं तुझे उपयोग करूंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा, वो सच्चा है। जिसने प्रतिज्ञा करी है। हम फेल हो सकते हैं अपने जीवन के अंदर। हम हो सकता है कि उसकी कुछ बातों को माने लेकिन कुछ बातों पर विश्वास ना भी करें। अब्राहम को परमेश्वर ने मेसोपोटामिया से बुलाया, वो निकल पड़े। अब्राहम का नाम चेंज किया, उन्होंने मान लिया। सारा का नाम चेंज किया, उन्होंने मान लिया। लेकिन फिर भी संदेह वहां पर था, संदेह वहां पर था। हालांकि अब्राहम को विश्वासियों का पिता कहा जाता है, लेकिन फिर भी उनमें संदेह था। और ऐसी दशा में जब आप और हम सब पाप की दशा में थे, तब जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करी है वो प्रतिज्ञा इस कारण निश्चय ही पूरी होगी क्योंकि वो परमेश्वर ने करी है। उसका करने वाला सच्चा है। उसका करने, उस प्रतिज्ञा को जिसने किया है वो अपनी शपथ के कारण आपके जीवन में उन प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा। परमेश्वर ने अब्राहम से अपनी शपथ खाकर कहा था कि मैं तुझे निश्चय ही आशीष दूंगा। अब प्रतिज्ञा करने वाला सच्चा है। जिससे प्रतिज्ञा की गई वो कई मामलों में कमजोर है। वो हर एक बात का पालन नहीं कर पा रहा है। जैसे कि यहां पर हम सब लोग, हमसे प्रतिज्ञाएं की गई, आपसे प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने करी, आप कुछ का पालन कर पा रहे हैं, कुछ का नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी जिसने प्रतिज्ञा करी है वो सच्चा है। और वो प्रतिज्ञा करके कहता है बसंत ऋतु में फिर आऊंगा। वो फिर आया और अपनी प्रतिज्ञा के कारण, क्योंकि वो अपना इनकार नहीं कर सकता है, वो ये नहीं कह सकता है कि मैं नहीं हूं, वो कहता है मैं हूं, मैं हूं। उन्होंने अपना नाम बताया, मैं हूं। चूंकि उन्होंने कहा मैं हूं, वो अपना इनकार कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा की है और वो अपना इनकार नहीं कर सकते। इसीलिए वो प्रतिज्ञा जो भी परमेश्वर ने आपसे की है निश्चय ही समय पर पूरी होगी। निश्चय ही। आप कमजोर हो सकते हैं, मैं कमजोर हो सकता हूं। हो सकता है कुछ मामलों को हम पूरा कर पाए, कुछ को ना कर पाए, कुछ बातें हमारे जीवन में कभी ठीक ना हो पाए, लेकिन जिसने प्रतिज्ञा करी है वो सच्चा है। उसने प्रतिज्ञा सोच समझ के की है। उसने जब मैं पापों में था उस वक्त मुझसे प्रतिज्ञा की कि मैं तुझे अपनी महिमा के लिए उपयोग करूंगा। जब बुरी तरीके से पापों में उलझा हुआ था तब उसने प्रतिज्ञा की, मैं तुझे अपनी महिमा के लिए उपयोग करूंगा। हालेलुया। जब अब्राहम पापों में उलझे हुए थे, जब बुराइयों में, बहुत से संदेह में उलझे हुए थे, और उस वक्त परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करी, और जिसने प्रतिज्ञा करी वो सच्चा है। उसने समय पर, ठीक समय पर, नियुक्त समय पर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। हालेलुया। इसीलिए उत्साहित हो, इसीलिए उत्साहित हो कि आप और हम अपनी ताकत से नहीं, अपने प्रयास से भी नहीं, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपनी ताकत से हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जिसने प्रतिज्ञा की वो अपने आप आपके जीवन में आएंगे, आपके जीवन को बदलेंगे। वो तो आना चाहते हैं, वो तो अब आएंगे नहीं, वो तो हैं। वो चाहते हैं कि आप अपने जीवन में उनको जगह दो, आप अपने जीवन में जगह दो। अब्राहम से तो कहा बसंत ऋतु में आऊंगा, प्रभु तो अब आपसे कहता है मैं तेरे निकट हूं, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। जब आप परेशानी में होते हो, आपके सिर पर वो प्रभु हाथ रखकर कहता है मत डर मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तेरे साथ हूं। सही समय पर मैं तुझे सारी परिस्थितियों से निकाल लूंगा, सही समय पर मैं तुझे आशीष दूंगा, क्योंकि मैंने तुझसे प्रतिज्ञा की है और मैं अपना इनकार कर ही नहीं सकता। मैंने शपथ खाकर कहा तुझे आशीषित करूंगा, अपनी शपथ के कारण मैं तुझे निश्चय आशीषित करूंगा। आप हो सकता है सोचते हो
मेरे जीवन में तो कमी है, मेरे जीवन में तो बहुत घटी है, मेरा जीवन तो पाप में है, कैसे परमेश्वर मेरे जीवन को आशीषित करेंगे? अरे मेरे जीवन में तो मैं सोचता हूं कि ऐसा करूं, वो नहीं कर पाता। पौलुस ने कहा कि जो सोचता हूं वो नहीं कर पाता, जो नहीं सोचता वो कर बैठता हूं। आप भी हो सकता है सोचते हो कि जो मैं तो कई मामलों में कमजोर हूं, मैं कैसे अपने आप को ठीक करूं? प्रभु कहता है तुम कमजोर हो लेकिन मैं सामर्थी हूं। हालेलुया। तुम कमजोर हो सकते हो लेकिन मैं सामर्थी हूं। मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, मैं पापों से तुम्हें निकालूंगा, मैं बुराइयों से तुम्हें निकालूंगा, हर प्रकार के झूठ से निकालूंगा, हर प्रकार के गुनाह से, गंदे कामों से निकालूंगा, और तुम मेरे जीवन के अंदर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करूंगा, क्योंकि मैं सच्चा हूं। मैं अपना इनकार नहीं कर सकता। मैंने तुमसे कहा है मैं अपने वायदे को समय पर पूरा करूंगा ही करूंगा। कोई उसको रोक नहीं सकता है। कोई भी ताकत, शैतान की ताकत, कोई भी इंसान की ताकत, कोई विरोधी की ताकत उस प्रतिज्ञा को पूरा करने से नहीं रोक सकता जो परमेश्वर ने आपसे की है। ध्यान देना, जो परमेश्वर ने आपसे की है शैतान रोक नहीं सकता है। शैतान आपके विषय में की गई किसी भी प्रतिज्ञा को रोक नहीं सकता है, वो डिले भी नहीं कर सकता है। वो ध्यान देना, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है वो परमेश्वर अपने सही समय पर पूरा भी करेगा, वो सही समय पर पूरा भी करेगा। मैं देखता हूं ये प्रीति बहन के विषय में परमेश्वर ने क्या प्रतिज्ञा की थी कि ये यहां पर आराधना करेंगी। कब प्रतिज्ञा की थी? किस वक्त प्रतिज्ञा की थी? आपको याद है? जब ये यहां पर दुष्टात्मा के कारण खेलती थी, जब ये चर्च में थूकती थी, जब ये चर्च में शोर मचाती थी। ध्यान है? प्रतिज्ञा कब करी परमेश्वर ने? जब ये परेशानी में थी। परमेश्वर ने उनको परेशानियों से निकाला। प्रभु ने आज उन्हें ढोलक बजाने की सामर्थ्य दी। प्रतिज्ञा कब करी थी परमेश्वर ने? बताओ, कब करी थी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा? जब सही हो गई थी तब, या जब दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी तब? कब करी थी बताओ? जब दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी। हालेलुया। आपसे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा कब करी है? जब आप ठीक हो गए थे तब, या जब परेशानी में थे तब? कब? जब परेशानी में थे। अब्राहम से प्रतिज्ञा कब करी थी? जब संतान आ गई तब, या जब परेशानी में थे तब? ध्यान रखना, जिसने प्रतिज्ञा करी वो सच्चा है। आप कमजोर हो सकते हो, मैं कमजोर हो सकता हूं, लेकिन जिसने प्रतिज्ञा करी वो क्या है? सच्चा है। हालेलुया। जिसने प्रतिज्ञा करी वो सच्चा है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 10वां अध्याय 19 वचन से आगे मैं पढ़ रहा हूं। यहां पर इस प्रकार लिखा है, इब्रानियों 10 उसका 19 वचन से आगे, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि ऐसा हमारा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। किसके समीप जाएं? किसके समीप जाएं? जोर से बोले, किसके समीप जाएं? परमेश्वर। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। हालेलुया। क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो क्या है? जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करे, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितने की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखे त्यों-त्यों और भी अधिक ये किया करो। हालेलुया। प्रभु के निकट बने रहो।
आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो कैसा है? हम सच्चे नहीं हैं, आप सच्चे नहीं हैं। जिसने प्रतिज्ञा करी है वो कैसा है? सच्चा है। वो आपकी सुधि लेगा, वो आपकी सहायता करेंगे, वो आपके मनोरथों को पूरा करेंगे, आपके घर परिवार के बिगड़े हुए कामों को ठीक करेंगे। एक समय आएगा जब परमेश्वर आपको पूरी रीति से नया करके, पूरी रीति से नया बना करके, आपके शरीर के अंगों को नया करके अपनी महिमा के लिए उपयोग करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपकी निश्चय सहायता करेंगे। परमेश्वर ने अब्राहम और सारा की सहायता की, जबकि वो कई मामलों में कमजोर थे। परमेश्वर आपकी भी सहायता करेंगे। भले ही आप कमजोर हो, लेकिन वो सच्चा है और अपनी सच्चाई के कारण वो आपकी सहायता करेंगे। प्रभु सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।